Hello everyone, let us discuss the next question number 5th of exercise 1C. Question is the product of two irrationals, दो irrationals का जो product होगा that will be always irrational, right? क्या वो हमेशा irrational होगा? Justify your answer. चलिए सबसे पहले हम दो irrational number मान लेते हैं. Let टू irrational number हमने मान लिया, मान लो कि a को मान लिया हमने √2 एंड दूसरा नंबर जो है वो भी इरेशनल ही लेना है, इसको मैंने मान लिया है √3. ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, √2 एंड √3. अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है आपको. प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? a इंटू बी, तो √2 इंटू √3, ये दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हो गया आपका. रूट के अंदर हो जाएगा 2 इंटू 3, √6. ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है, राइट? ये क्या है? यहाँ पे लिखेंगे आप विच इज इरेशनल. नाउ लेट a इक्वल्स टू √5 एंड b इक्वल्स टू √5. हम मान सकते हैं क्योंकि ऐसा कंडीशन नहीं दिया हुआ कि दोनों इरेशनल नंबर जो है वो सेम नहीं होना चाहिए. अगर दोनों सेम लेके चलते हैं तो कितना होता है प्रोडक्ट हमारा? √5 इंटू √5 हो जाएगा, राइट? कहने का मतलब 5 इंटू 5 होगा रूट के अंदर. अब इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में 25 का 5, या दो सेम डिजिट है तो रूट से बाहर आएगा तो कितना होगा? सिंगल डिजिट बचेगा 5, राइट? तो अब 5 क्या है? विच इज रेशनल, ये रैशनल नंबर हो गया. तो कहने का मतलब ये हुआ कि इरेशनल इंटू इरेशनल नंबर जो है ये इरेशनल भी होता है, और इरेशनल इंटू इरेशनल नंबर जो है ये रैशनल नंबर भी होता है, राइट? तो ये जो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमेशा ऑलवेज इरेशनल होता है, ये बात तो गलत हो गई ना, क्योंकि रैशनल भी होता है. सो आंसर क्या हो जाएगा? देयरफॉर लिखेंगे आंसर जो है वो हो जाएगा नो. और इसको हमने क्या किया? जस्टिफाई ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू. तो दिस वन इज द आंसर. ओके.